सभी भाइयों और बहनों को जय जय राम, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 81 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, एकता में, अखंडता में अभाव। यह जो पार्ट है, मैं किसी भी समुदाय, किसी भी संगठन, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी पदासीन पदाधिकारी, किसी भी भारतीय नागरिक को उद्देश्य बना के नहीं कह रहा हूँ। अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे मन के भाव व्यक्त करने से भी किसी भी व्यक्ति के मन को ठेस पहुँचे तो मैं बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने मन का समाधान, इसीलिए मैं आज अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। नम्रतापूर्वक विनंती है, कोई भी अपने ऊपर ना ले। भाइयों, कहते हुए मन को पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ एक ही समुदाय, एक ही समाज के भाई बंधु, कोई भी दूसरा नहीं, तो उनमें इतना रोष, इतना गुस्सा कि वो अपनी वाणी का संतुलन खो देते हैं और अशोभनीय वाणी में जो टीका टिप्पणी, जो शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए वो करते हैं। वह भी किसके लिए? इस बात पे ध्यान दे, किसके लिए? हमारी जननी मातृशक्ति, नारी, नारी जो होती है महाशक्ति होती है। हमें जन्म भी एक नारी देती है। नारी है तो हमारा वजूद है, वरना हमारा वजूद कुछ भी नहीं। अगर वो नारी हमें कोख में ही खत्म कर दे, हमें जन्म ही ना दे, तो हम ब्रह्म रचित दुनिया में आएंगे कैसे? आज हम जो कुछ भी है हमारी माँ की वजह से। और हमें ये याद रखना है, हमारी माँ भी एक नारी है। तो भाइयों, नारी के बारे में, मातृशक्ति के बारे में इतना नीचे के लेवल पे आके गलत शब्दों का प्रयोग करके उनके मन को इतना ठेस पहुंचाना, इतना हार्ट देना कि वो मजबूरन कानून प्रणाली के पास जाते हैं और कानून का सहारा लेके उस व्यक्ति को यह समझाना चाहते हैं कि भाई, तुम किस नशे में चूर हो, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है कि तुम नारी शक्ति, महाशक्ति का भी अवहेलना करने में कतई विचार नहीं करते हो। तो भाइयों, पहले तो हमें ये सोचना है, कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। जब समुदाय हमारा है तो हम कहाँ से पराए हुए? हर समुदाय का भाई बंधु हमारा अपना है। हर नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति हमारे लिए पूज्य नहीं है। अरे हमारे मन में मतभेद है तो उसे दूर करो ना, मतभेद दूर हो जाएंगे, मगर मनभेद कभी दूर नहीं होंगे। तो भाइयों, पद, खुर्ची, ये तो आना है, जाना है, मगर इसके नशे में रहकर जो हमें जन्म देती है, हमें पालती है, बड़ा करती है, हमें इस काबिल बनाए कि हम कुछ तो भी जीवन में कर सके, हम उसी नारी महाशक्ति का अपमान करते हैं, अशोभनीय शब्दों का उस पर वार करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस पे सोचो, विचार करो। भाइयों, जब मैं ऐसा देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी मन में गैलीनता आती है, दुख होता है।
देखिए यह समुदाय, ये संगठन, और एक ही समुदाय, एक ही संगठन के फिर भी इतने निचले स्तर के शब्द प्रयोग, नहीं भाइयों, उचित नहीं है। सभी को अपना समझो, सभी को साथ लेके चलो। क्यों किसी का मन दुखाते हो यार? अरे क्या पता कब जीवन की डोर कट जाए। इसकी तो डोर ऊपर वाले के हाथ में, वो चाहे जब काट दे और हम इस ब्रह्म रचित दुनिया को छोड़ के ब्रह्मा जी में लीन हो जाए। छोटी सी जिंदगी है यार, छोटी सी जिंदगी है। अरे हमें एक सांस का भरोसा नहीं, हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। क्यों अपने दुश्मन ज्यादा बढ़ाते हो? अरे दायरा ही बढ़ाना है तो दोस्तों का बनाओ, अपनेपन का बनाओ, कि हम जब इस दुनिया को अलविदा कह दे और ब्रह्मा में लीन हो जाए तो सभी ने यही कहना चाहिए, ये बंदा कुछ अलग ही था, ये बहन कुछ अलग ही थी, ये सभी को लेके चलते थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। तो कुछ ऐसा कमाओ कि हम जाने के बाद भी हम सभी के दिलों में एक मीठी सी याद बन के सदा जिंदा रहे। ये टीका टिप्पणी, किसी को नीचा दिखाना, किसी के ऊपर अभद्र भाषा में वार करना, ये बिल्कुल ही गलत है। ये सब बंद करो यार। अपनों से अपनों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। तुम अपनों से अपनों को जोड़ो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सभी तुम्हारे अपने हैं। अगर गलत नीति का कोई विरोध करता है तो क्या गलत नीति का विरोध नहीं करना चाहिए? कोई मनमानी करता है तो उसके मनमानी के खिलाफ जाके कोई आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए या उसे सहन करना चाहिए? हैं? आप ही सोचो भाइयों, मन में बहुत सी बातें हैं, ये मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं कोई नेता नहीं, ना कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं एक मामूली व्यक्ति हूँ और मैं मामूली ठीक हूँ भाई। मुझे ऐसा बड़ा नहीं बनना जो सभी का दिल दुखा के बने। बस एक ही दुआ है प्रभु रामचंद्र जी से कि मेरे हाथ से किसी का दिल न दुखाए। बड़ी पीड़ा होती है यार, आज मैं दुखी हूँ। कुछ संगठन, कुछ समुदाय के बांधवों ने हमारी आदर्श, हम सभी के आदर्श जिसी से हमारा वजूद चलता है, हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति, महाशक्ति, उसके खिलाफ ऐसे शब्दों के जहरीले बाण मारे, वो हमारे दिल में लग गए। तो भाई एक ध्यान रखो, किसी के भी बहन, बेटी, मातृशक्ति को निशाना बना के अभद्र वाणी का, अशोभनीय वाणी का प्रयोग ना करे। अरे सभी हमारे अपने हैं यार, कोई पराया नहीं, कोई भी पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं। हमें सिर्फ हमारे आँखों का जो ग्लास है ना, उसे चेंज करना है और ऐसा ग्लास लगाना है कि वो ग्लास सभी को अपना समझे, किसी को पराया ना समझे। बस आँखों का चश्मा बदलो यार, ऐसे चश्मे लगाओ कि उस चश्मे से सभी अपने दिखे, कोई पराया ना दिखे। फिर देखो तुम्हारा समुदाय, तुम्हारा संगठन आसमान की बुलंदी पे जाएगा। मगर तुम्हें भी सेवक बनना पड़ेगा, नेता नहीं, नेता कतई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवक।
भाइयों, नियम कायदे ये किस लिए बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि उस समुदाय में एकता, सशक्तिकरण, मजबूती रहे। इसलिए नहीं बनते कि उसके आड़ में जो समाज हित की भावना रख कर आ गया है उसकी भावनाओं पर बुलडोजर चलाते। नहीं, सभी को लेके चलो यार, कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। और हाँ, सबसे पहले जाजम पर नहीं, दिल से एक बनो, मन से मन को जोड़ो। कोई पराया नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अरे गरुड़ किस पे करे यार? त्रिकाल विजयी रावण, जिसने तो पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया था, क्या कमी थी उसके पास? कुछ भी नहीं। मगर उसमें एक कमी थी, वो थी घमंड, अहम, मैं। तो उसका भाई उसके खिलाफ हो गया और प्रभु रामचंद्र जी का भाई राम जी के साथ था। भाई आखिर भाई होता है, बैरी नहीं होता। इस बात को ध्यान रखो। हम जब एक समुदाय के हैं, एक है, तो हमारा भाई कभी बैरी नहीं है, वो हमारा अपना है। मगर तुम उसे बैरी मत समझो। तुम अगर समझोगे अहम ब्रह्मस्मि, तो निश्चित ही रावण की जैसे पराजय हुई, मिट्टी में मिलना पड़ा, आपको भी मिलना पड़ेगा। क्योंकि आप में भी अहम आ गया, घमंड आ गया। तो अहम छोड़ो, किसी की अवहेलना करना बंद करो, किसी का अपमान करना बंद करो और सभी को एक समझो। जाजम पे नहीं, हकीकत में दिल से दिल को मिलाओ। सभी मेरे हैं, कोई पराया नहीं, और सभी को एक नज़र से देखो यार। और नारी शक्ति, महाशक्ति तो महान है। ये कल भी पूज्यनीय थी, आज भी पूज्यनीय है। मेरी माँ का कोई अपमान करेगा तो मैं बर्दाश्त करूँगा? कतई नहीं करूँगा। तो भाई, हमें जो खुद के लिए पसंद है वही व्यवहार सभी के साथ करना है। जो हमें पसंद नहीं वो हम दूसरों को कैसा देंगे? तो इस बात पे ध्यान रखो, जो खुद के लिए पसंद है वही सभी को दो। ऐसा मत दो यार कि जिससे दरारें बढ़ जाए। दरारें खत्म करो, अपनापन बढ़ाओ। तो फिर देखो, दीपावली हर दिन होगी। तो आज मैं मन की बात को यही विराम देता हूँ और पुनः कहता हूँ, आज का जो पाठ है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मन के भाव है जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। किसी भी समुदाय, किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी भारतीय नागरिक को उद्देश्य बना के नहीं कह रहा हूँ। फिर भी मेरे मन की बात कहने से भी किसी के मन को आहट हुई हो तो बड़ा मन करके माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हर भारतीय नागरिक को अपने मन के भाव व्यक्त करने का अधिकार है। उसी के अंतर्गत मैं कर रहा हूँ। तो भाइयों, बस अपनों से अपनों को जोड़ो, दिल से दिल को जोड़ो, और सभी हम एक है, कोई पराया नहीं। हम एक है, यह बात ध्यान में रखो और सभी को लेके चलो। चाहे वो धनपति रहो या निर्धन रहो, कोई भी रहो। समुदाय में पैसे का कोई रोल नहीं भाई। समुदाय में तो ये देखा जाता है कौन सा बंदा समाज हित के लिए अपना समय देता है, तो उसे प्राधान्य दो, उसकी भावना को समझो, उसके भावना की अवहेलना मत करो और सभी को एक नज़र से देखो। किसी के लिए अलग अलग नज़र मत रखो। और ख़ास करके मेरी नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति के बारे में अशोभनीय अभद्र वाणी में तीर चुबा के, डुबा के वार न करो। प्लीज़ प्लीज़, पुनः एक बार कहता हूँ, महाशक्ति
मातृशक्ति, नारी शक्ति का सम्मान करो। वो हमारी माँ है, हमारी इज्जत है, हमारा सब कुछ है। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, मगर हमारी माँ का, हमारी बहन का, नारी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाइयों, क्यों ऐसा करते हो? क्यों अपने संबंध बिगाड़ते हो यार? थोड़ी सी जिंदगी हंस खेल के गुजारो। सभी हमारे अपने हैं, सबको लेके चलो, फिर देखो जीवन कितना आनंदमय होता है। आज मैं मन की बात को यही विराम देता हूँ। मैं पुनः आऊँगा आपके समक्ष एक नया विषय लेके। तब तक के लिए विराम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति की जय हो, जय हो, जय हो। जय मातृभूमि की, जय जननी की।